Recording in progress. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। जैसे कि हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं समय की शुरुआत से, और समय की शुरुआत में हमने एक जीव मात्र की उत्पत्ति से लेकर आज का जो आधुनिक मानव है उसका अध्ययन हम करने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी अध्ययन में हमने देख लिया कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, पहले कौन सा इस पृथ्वी के ऊपर जीव आया, उसके बाद में कौन आया, और किस प्रकार से क्या क्या बदलाव मनुष्य के जीवन में आने लगे। अंतिम जो टॉपिक हमने जो कल पढ़ा था वो पढ़ा था कि मनुष्य आदि मानव जो था वो अपना जो भोजन है वो किस प्रकार से जुटाता था, कि यानी कि उसके भोजन करने के जो तरीके थे या जो भोजन वो प्राप्त करता था वो किन तरीकों से अपना भोजन प्राप्त करता था। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था संग्रहण, कि अर्थात आदि मानव अपने भोजन का क्या करने लग गया था, संग्रहण यानी एकत्रित करने लग गया था। ठीक है। उसके बाद में मैंने बताया शिकार, आदि मानव शिकार करना सीख गया था, क्योंकि शिकार करके वो जानवरों का क्या खाया करता था, मांस खाया करता था। उसके बाद में अपमार्जक, अपमार्जक का मतलब कि ऐसी वस्तुएं जो त्यागी गई हो या छोड़ी गई हो, छोड़ी गई या त्यागी गई वस्तुओं को साफ करके खाने के रूप में लेना। ठीक है। और चौथा मैंने बताया मछली पकड़ना। अर्थात इन चार तरीकों से जो आदि मानव था वो अपना भोजन जुटाता था। यहां तक देख लिया। फिर उसके बाद में एक घटना और देखी कि अब वो योजनाबद्ध तरीके से शिकार करने लग गया। योजनाबद्ध तरीके से शिकार कैसे करने लग गया, क्योंकि एक तो वो नदी के किनारे जाकर बसने लग गया, फिर उसको इस चीज का आभास होने लग गया कि कुछ ऐसे जंगली जानवर होते हैं, रेनेडियर और घोड़े, जो कुछ ऋतु जो परिवर्तन होता है, मौसम में चेंजेस होते हैं पतझड़ और बसंत के समय, तब ये जानवर अपनी जगहों को छोड़कर दूसरी जगह पर जाते हैं। और उस दौरान जब जाते हैं तो वो पूरे झुंड में जाते हैं। तो जो आदि मानव था उसके दिमाग में ये आ गया था कि जब इस मौसम में ये अपनी जगह बदलते हैं तो हम अगर उस समय शिकार करें इनका तो बहुत ज्यादा मात्रा में जंगली जानवर यानी जो रेनेडियर और जो घोड़े हैं उनका हम शिकार कर सकते हैं। और इसके प्रमाण भी मिले हैं। जो चेक गणराज्य जो है वहां पर एक जगह थी, कौन सी, दोलनी वेस्टोनाइस, दोलनी वेस्टोनाइस, दोलनी वेस्टोनाइस में इस चीज के प्रमाण भी मिले कि नदी के किनारे ये जगह है, वहां पर रेनेडियर और घोड़े की जो हड्डियां है बहुत ज्यादा मात्रा में मिली है। तो उससे इस चीज का अंदाजा लगाया कि उस समय का जो मानव था, आदि मानव, उसने जब ये जानवर यहां से पलायन कर रहे थे, जा रहे थे, तो उस दौरान इनके ऊपर क्या किया, अचानक हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया और इनका शिकार कर लिया। और बहुत ज्यादा मात्रा में इन जानवरों का शिकार करके इनका मांस निकाल लिया, उनकी जो खाल होती है वो काम में लेने के लिए निकाल ली, और जो हड्डियों का जो अस्थि पंजर जो बच गया था वो वहां पर छोड़ दिया। तो ये इस चीज का प्रमाण है कि आदि मानव उस समय संगठित होकर, संयुक्त होकर और योजनाबद्ध तरीके से शिकार करना सीख गया था। ठीक है, दैट्स क्लियर। Yes, sir. प्रारंभिक मानव, अगला टॉपिक आपके है प्रारंभिक मानव, यानी पहले वाला जो मनुष्य था वो पेड़ों से गुफाओं तथा खुले स्थानों पर आवास, पेड़ों से गुफाओं तथा खुले स्थानों पर आवास, यानी कि इस टॉपिक में हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो प्रारंभिक मानव था वो पहले कहां रहता था, और वक्त के साथ साथ उसने अपने जो रहने का ठिकाना था उसको भी क्या कर लिया था, बदल लिया था। पहले पेड़ों में रहता था, जंगलों में रहता था, पेड़ के ऊपर ही रहना है, चारों टांगों को यूज करता था, इतनी समझ नहीं थी, इतनी बुद्धि नहीं थी, पेड़ों पे रहता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे कभी कभी तेज बारिश आ गई, बर्फ गिर गई,
तो उसको ऐसा लगने लग गया कि पेड़ पे रहकर मैं अपने आप को ज्यादा सुरक्षित नहीं रख सकता। तो उसने क्या किया, कुछ चट्टानें बनी हुई थी और उनके पास में कुछ गड्ढे हुए थे, तो उसने उसको खोदकर गुफाओं का रूप दे दिया। अब वो कहाँ रहने लग गया, गुफाओं में रहने लग गया। लेकिन फिर भी गुफाओं में रहने के बाद में भी उसकी कुछ शंकाएं ऐसी थी जो दूर नहीं हो पाई, गुफाओं में सारी चीजों की सुविधाएं उसको नहीं मिल पाई। तो उसने अब अपनी जगह को बदलकर कहाँ चला गया, वो खुले मैदानी स्थानों पर चला गया। लेकिन अब हम जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि पेड़ों से गुफाओं तक, पहले तो पेड़ों से गुफाओं तक जब पहुंचा तो उसके जो प्रमाण है वो कौन कौन से हैं। यानी कि प्रारंभिक जो मानव था वो पेड़ों से गुफाओं तक पहुंचा, इस चीज के प्रमाण हमें कैसे मिलते हैं। अब जो हमारे जितने भी पुरातत्वविद हैं, इतिहासकार हैं, उन्होंने इस चीज की खोज की कि वो पेड़ों पे रहा, तब वो क्या करता था, फिर गुफाओं में आया तो गुफाओं में क्यों आया, किस प्रकार से आया, और इस चीज के प्रमाण कैसे मिलते हैं कि पेड़ों से वो गुफाओं में ही आया, फिर गुफाओं से वो खुले स्थानों पर गया। तो इस चीज को जानने के लिए कि मानव का रहन सहन, यानी कि मानव के रहन सहन को जानेंगे हम। प्रारंभिक जो मानव था उसके रहन सहन के बारे में हम अब अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब उसमें पता लगता है कि मानव द्वारा निर्मित, भाई मानव का रहन सहन का पता कैसे चलेगा, जैसे कोई जगह है, बहुत पुरानी जगह है, वहां पर अभी कोई नहीं रहता, लेकिन वहां जाकर जब खोज की गई, उत्खनन किया गया, पता लगाया गया, तो उस समय पता लगा कि उस समय कई प्रकार की ऐसी चीजें मिली है जिससे प्रतीत होता है कि आज से लाखों वर्ष पहले यहां पर आदि मानव निवास करता था, आदि मानव यहां पर रहता था। जब मानव का रहन सहन, यानी कि जो मानव का रहन सहन का पता कैसे चला, कि जब हमारे जो इतिहासकार हैं, जो पुरातत्वविद हैं, उन्होंने जब ऐसी जगहों पर अभियान चलाया, मनुष्य की उत्पत्ति को जानने का प्रयास किया, तो वहां पर जगह जगह पर मनुष्य के रहने के प्रमाण मिले हैं, कई प्रकार के प्रमाण मिले हैं, जिससे इस चीज का पता लगता है कि जो प्रारंभिक मानव था वो पेड़ों में रहा, फिर उसके बाद में कहा गया, गुफाओं में आ गया। यानी कि वो जो चीजें वस्तुएं यूज करता था, उन वस्तुओं से पता लगने लग गया कि यहां पर कुछ समय पहले कोई मनुष्य रहा करता होगा। और इस चीज के उदाहरण जो मिले हैं वो दो जगहों से मिले हैं, किलेबो किलो में, ठीक है। एक तो यानी कि ये मैं बता रहा हूं यहां पर प्रमाण कि मनुष्य के रहन सहन के प्रमाण जो मिले हैं, वहां पर जब खुदाई की गई तो यहां पर ऐसे कई चीजें मिली है, सामग्रियां मिली है, जिससे इस चीज का पता चलता है कि प्रारंभ में मनुष्य का जो रहन सहन था वो कैसा था और कहां पर ज्यादा अपना टाइम वो बिताता था। दूसरी है ओलोर्जे साइली, ये जो दोनों जगह है वो है आपके केन्या में, दोनों ही जगह केन्या में है। और जब यहाँ पर इन चीजों की पता किया गया, खुदाई की गई या सर्च अभियान चलाया गया, तो इन दो जगहों पर मनुष्य के रहन सहन और उसके द्वारा काम में ली जाने वाली जो भी वस्तुएं हैं उनकी जांच की गई और पता लगाया कि वास्तव में आज से लगभग 5 से 7 लाख वर्ष पहले मनुष्य का जो रहन सहन था वो किस प्रकार का था। यानी कि ठीक है, समझ में आ गया कि ये जो जगह है, जब यहां पर खोज की गई तो यहां पर इन विद्वानों को, जो इतिहासकार थे, जो इस चीज का पता लगा रहे थे कि मनुष्य का रहन सहन कैसा था, कहां पर मनुष्य रहता था और किन चीजों को यूज में लेता था, तो यहां पर एक तो मिला है सल्क उपकरण, एक हस्त कुठार, ये कई ऐसी चीजें मिली है जिनसे इस पता लगता है कि लाखों वर्ष पहले इन जगहों पर मनुष्य जो था, आदि मानव या प्रारंभिक मनुष्य, वो निवास करता था। और दो जगह आदि मानव के प्रमाण कहां मिले हैं, आप कहेंगे किलोबे और ओलोर्जे साइली, जो कि कहां पर है, केन्या। और जब यहां पर खुदाई की गई, सर्च अभियान चलाया गया, तो शल्क उपकरण,
कि उस समय जो मनुष्य जो यूज लेता था, टुकड़े वाले जो हथियार लेता था काम में, और हाथ से बनाए हुए लकड़ी के बनाए हुए जो हथियार थे वो यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, जिससे पता लग जाता है कि आज से इतने लाखों वर्ष पहले इस सभ्यता में लोग यहाँ पर निवास करते थे। ठीक है सर सल्क उपकरण क्या होते हैं? सल्क बेटा, एक सल्क का मतलब होता है टुकड़ा। ये हो गया टुकड़ा। सल्क का मतलब होता है बेटा टुकड़ा। और टुकड़ा भी कैसे कि शरीर जो त्वचा होती है उसके बाहर उगा हुआ एक टुकड़ा, जैसे अपनी बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर हमने एक ऐसी चीज लगा ली जो हमारी वातावरण से, या फिर ये कह सकते हैं कि जो भी जंगली जानवरों का जो आक्रमण है उन चीजों से हमारी क्या करती है, सुरक्षा। एक ऐसी चीज है जिसको शरीर पर लगाने से वो हमारी वातावरण से भी रक्षा करता है और जंगली जानवरों के जो शिकार करते हैं आक्रमण, उनसे भी क्या करता है, सुरक्षा करता है, सल्क। ठीक है बेटा? यस सर। यानी कि एक प्रकार का टुकड़ा है जो शरीर के ऊपर लगाने से त्वचा पर वो हमारा वातावरण से और शिकार से क्या करता है, बचाव करता है। ठीक है? अब इस प्रकार के लाखों हजारों में उपकरण मिले हैं, खूब ज्यादा हथियार मिले हैं। तो अब ये एक सोचने की बात है कि इतने जो उपकरण हैं या जो इतने हथियार हैं वो एक ही जगह पर कैसे इकट्ठे हुए? भाई एक ही जगह पर इकट्ठे कैसे हुए? तो इससे अंदाजा लगा सकता है कि आज से लाखों वर्ष पहले बहुत सारे लोग इस जगह रहे होंगे और उन्होंने इस प्रकार के हथियारों का निर्माण किया होगा। या फिर जैसे वहां पर कोई लोग रहे, फिर वो वहां से चले गए, फिर कोई और घूमता फिरता कोई कुनबा आया या कुटुंब आया, उन्होंने देखा यार यहाँ पर तो हथियार पड़े हैं, हो सकता है यहाँ पर पहले लोग रह के गए होंगे, तो वो भी वहां पर रुक गए, तो उन्होंने भी और हथियार बनाए, फिर वो चले गए, फिर और कोई आया झुंड, वो वहां पर रह गया, उन्होंने भी अपने हथियार बना लिए। तो वो एक ऐसी जगह मान सकते हैं कि जहां पर मनुष्य को रहने के लिए अच्छी सुविधाएं थी, जिसकी वजह से वो वहां पर रुक गया और इतने सारे हथियार वहां पर एकत्रित हो गए। ठीक है, चले आगे। यस सर। यानी कहने का मतलब यह है कि भाई इतने हथियार क्यों मिले। अब एक चीज बताइए, आप लोगों से मैं एक चीज पूछूं कि हम कौन सी जगह रहना पसंद करेंगे जहां पर हमें सारी सुविधाएं प्राप्त होती है, चाहे वो मेडिकल हो, एजुकेशन हो, ट्रांसपोर्ट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो और कई प्रकार की भौतिक सुविधाएं अगर हमें मिलती है तो वहां पर ज्यादा रहना पसंद करेंगे। तो उस समय जो प्रारंभिक मानव था उसके लिए भी कहा गया कि हो सकता है कि वो ऐसी जगह ज्यादा रहता होगा जहां पर एक तो शिकार की सुविधा उसको अच्छी होती होगी, आवास जो था पेड़ों में हो या जंगलों में हो सही ढंग से होता होगा, या फिर उसकी मेन जो चीज डिमांड थी, मांग थी, वो थी खाना। अगर खाने की उचित व्यवस्था जहां पर होती है वहां पर आदि मानव या प्रारंभिक जो मानव था वो ज्यादा समय तक रुकता था। तो ये हो सकता है कि ऐसी जगह जो थी किलेम्बे और ओरलेज साइली, तो ऐसी जगह है जहां पर खाने की बहुत ज्यादा सुविधा होती थी, इसीलिए यहां पर बहुत ज्यादा लोग रुकते थे। ठीक है, यस सर। फिर जैसे आप जैसे कहीं पर जाएंगे, आप अपना मकान बनाते हैं, कहीं पर रहते हैं, तो मकान बनाने के बाद में बहुत सी चीजें आप वहां छोड़ के चले जाते हैं, आपकी याद के लिए रह जाती है वो, मान लीजिए। तो उस समय क्या हुआ था, प्रारंभिक जो मानव था कई प्रकार की शिल्प कृतियां बनाता था। शिल्प कृतियां मतलब कई प्रकार के आकार के, चाहे बर्तन हो, चाहे मिट्टी के मृदभांड हो, या फिर कोई मनके हो, या कोई पत्थर से हथियार बना दिया हो या औजार बना लिया हो। तो कई प्रकार की ऐसी चीजें थी, शिल्प कृतियां, जो वो क्या करते वहां पर जब रहते थे ना, तो वहां पर वो छोड़कर चले जाते थे। तो उस चीज का भी प्रमाण मिलता है कि यहाँ पर प्रारंभिक मानव अपना जीवन बिताकर जा चुका है। यानी कि अपने जीवन जो शिल्प कृतियां हैं, जो क्रियाकलाप के जो भी साधन है, वो यहाँ पर छोड़कर वो चले जाते हैं, जिससे पता लग जाता है कि आज से लाखों वर्ष पहले यहाँ पर आदि मानव निवास करता था, या जो प्रारंभिक मानव है वो यहाँ पर निवास करता था। और फिर ये भी हो सकता है कि जो सबसे पहले होमोनिड है, प्राइमेट्स है,
तो वो भी एक जगह निवास करते होंगे और वो अपना अपनी जगह रहते होंगे। होमोनिड अलग रहते हैं, प्राइमेट अलग रहते होंगे, होमोनाइड अलग रहते होंगे। तो इस चीज का भी अंदाजा लगाया गया है कि वो लोग अलग अलग ढंग से या अलग अलग दूरी पर एक ही जगह निवास करते थे। ठीक है, आगे चले बेटा। यस सर। यस सर। बेटा आपकी आवाज नहीं आती है। यस सर। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि हम जो प्रारंभिक मानव है उसके इतिहास को जानने का प्रयास कर रहे हैं, उसके रहन सहन को जानने का प्रयास कर रहे हैं, कहां वो रहता था, किस प्रकार की गतिविधि करता था, शिकार करता था कि नहीं करता था। और फिर उसके प्रमाण भी मिले हैं कि बहुत ज्यादा मात्रा में हथियार मिले हैं। 2 जगह ऐसी थी जहां पर प्रारंभिक मानव के जीवन के बारे में हमें पता लग जाता है। तो कुछ चीजें ऐसी है। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से उदाहरण है जिससे हमें पता लगता है कि मनुष्य पेड़ों से निकलकर गुफाओं में पहुंच गया। अब हम देखेंगे, पहले पेड़ों पर रहता था, अब धीरे धीरे उसने अपना स्थान बदलना प्रारंभ कर दिया और अब वो कहां चला गया, गुफाओं में चला गया। तो इसका एक उदाहरण मिलता है गुफा का, आज से लगभग 4 लाख से लेकर 1,25,000 वर्ष पहले, यानी कहने का मतलब 1.25 लाख वर्ष पहले, 4 लाख से 1.25 लाख वर्ष पहले मनुष्य का जो निवास क्षेत्र था वो था गुफा। याद रखेंगे कि पहले जो प्रारंभिक मानव था वो पेड़ों पर रहता था, लेकिन 4 लाख वर्ष पहले और 1.25 लाख वर्ष पहले इसके डिफरेंस के बीच में ये पता लगाया गया कि जो प्रारंभिक मानव था अब उसका जो निवास स्थान था वो कहां हो गया, गुफाओं में। अब वो रहने लग गया और गुफाओं में रहने का प्रचलन जब शुरू हुआ तो इसके भी प्रमाण हमें मिले हैं। यूरोप, यानी कि यूरोप के कई पुरा स्थल है, यूरोप के ऐसे कई पुरा स्थल है जहां पर प्रारंभिक मानव के गुफा में रहने के प्रमाण मिले हैं। अब देखो, आप खुद समझ जाएंगे कि किस तरह से प्रमाण मिले हैं। भाई पहले पेड़ों पर रहता था और अब आ गया वो गुफाओं में। और इसके यूरोप महाद्वीप जो है वहां पर कई ऐसी जगह है जहां पर गुफाओं में जब जाकर अध्ययन किया या गुफाओं में खोजने का प्रयास किया तो पता चला कि आदि मानव या जो प्रारंभिक मानव था वो गुफाओं में रहना सीख गया था या फिर वो गुफाओं में रहता था। ठीक है, जिसका एक उदाहरण मिला है दक्षिणी फ्रांस, यानी दक्षिण फ्रांस, दक्षिण फ्रांस एक जगह है यूरोप में, दक्षिण फ्रांस में स्थित लेटरेट गुफा, याद रखेंगे दक्षिण फ्रांस में जगह है जहां पर लेजरेट की गुफा, लेजरेट की गुफा, लेजरेट गुफा। जब ये हमारे इतिहासकार सर्च अभियान चला रहे थे पुरातत्वविद वाले कि वास्तव में मनुष्य गुफाओं में रहता था कि नहीं रहता था, उसके प्रमाण कैसे हैं, तो यूरोप में दक्षिण फ्रांस में जो लेजरेट की गुफाएं हैं वहां पर ये चले गए और वहां जाकर दीवारें जो थी, इसकी गुफाओं की जो दीवारें थी उसके ऊपर कई प्रकार के चित्र बने हुए थे। अब एक चीज तो क्लियर है कि मनुष्य गुफाओं में आ गया और इसका प्रमाण भी हो गया। क्यों? क्योंकि अगर गुफाओं में जानवर रहता तो क्या जानवर चित्र बना सकता था? नहीं, जानवर चित्र नहीं बना सकता था। जब गुफा की दीवारों के ऊपर यह देखा गया कि चित्र बने हुए हैं तो उससे इस चीज का अंदाजा लगा लिया कि यहां पर हो ना हो आज से लाखों वर्ष पहले मानव जाति या जो प्रारंभिक मनुष्य था वो गुफाओं में रहना प्रारंभ कर चुका था और उसने यहां पर अपने हाथों से क्या कर दिए, चित्र उत्कीर्ण कर दिए, किसी भी प्रकार का चित्र बना दिया, कुछ भी लिख दिया। तो ये चीज का प्रमाण तो हो गया कि गुफाओं में रहने वाला जो था वो मानव ही था। जानवर गुफाओं में रह सकता है, हो गया, चलो ठीक है, रह गया, लेकिन क्या जानवर चित्र बना सकता है? नहीं बना सकता। किसी प्रकार की कलाकृति बना सकता है? नहीं बना सकता। तो ये प्रमाण हो गया कि जंगलों से निकलकर मनुष्य का स्थान कौन सा हो गया,
गुफा, ये गुफा लेजरेट की गुफा। जब यहां पर गए हमारे पुरातत्वविद, तो उन्होंने इस लेजरेट की गुफा की जो दीवार थी उसके ऊपर चित्र बने हुए देखे हैं। या फिर गुफा के पास में, जैसे ये गुफा बनी हुई है, तो गुफा के पास में एक रहने का स्थान भी बना हुआ है। यानी कि लेजरेट की जो गुफा है, ये तो लेजरेट की गुफा है, और इस लेजरेट की गुफा के अड़ते हुए, बिल्कुल सटते हुए पास में ही एक प्रकार का निवास स्थान मिला है, जिसका जो आकार था वो है 12x4, 12 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा, 12 मीटर, सॉरी 12 मीटर और 4 मीटर, यानी 12 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा एक प्रकार का निवास स्थान मिला है। किस गुफा के पास में? लेजरेट की गुफा के पास में। तो जिससे अंदाजा लगाया जाता है कि गुफा के पास में उसने अपना निवास स्थान बना रखा है। अब जब इस निवास स्थान के पास गए, गुफा की तरह बना हुआ है ये भी बेटा, गुफा की तरह ही, जब इस निवास स्थान में लोग गए, जो ढूंढ रहे थे, तलाश कर रहे थे कि वास्तव में जो आदि मानव है वो कैसे रहता था, गुफाओं में क्या रहता था, तो जो वहां पर सर्च किया गया, तलाश की गई, तो वहां पर 2 चूल्हे मिले हैं, 2 चूल्हे। याद देख दीजिए आप, जब लेजरेट की गुफा के पास में ये निवास स्थान मिला, तो यहां पर क्या मिले हैं? 2 चूल्हे, यानी कि 2 प्रकार के चूल्हे मिले हैं, ठीक है। और विभिन्न प्रकार के खाद्य स्रोत, खाद्य स्रोत, ठीक है, यानी कि 2 प्रकार के चूल्हे और विभिन्न प्रकार के जो खाद्य स्रोत होते हैं उनके प्रमाण मिले हैं, ठीक है। इनके प्रमाण मिले, जैसे खाद्य स्रोत में उस समय क्या खाते थे उसके प्रमाण मिल गए, जैसे फल हो गया, किसी प्रकार की वनस्पति हो गई, और बीज हो सकता है, जैसे फल, वनस्पति, बीज। तो इस प्रकार की कई ऐसी चीजें थी जो उस समय प्रारंभिक मनुष्य खाता था, उसके प्रमाण यहां पर मिले हैं। और अंडे भी मिले हैं, मछली की हड्डी मिली है। तो इससे पता लगता है कि जो प्रारंभिक जो मनुष्य था वो गुफाओं में रहना प्रारंभ कर चुका था, गुफाओं के पास में निवास स्थान बना लिया था, और 2 चूल्हे मिले हैं। 2 चूल्हों के बाद में जो खाने के लिए जो खाद्य स्रोत की जो सामग्रियां थी उसके प्रमाण भी यहाँ पर इन गुफाओं में मिले हैं, या उसके प्रमाण या साक्ष्य मिले हैं। ये लो, जिससे पता लग गया कि उस समय का जो प्रारंभिक मनुष्य था वो खाने के रूप में इन चीजों को काम में लेता था। दैट्स क्लियर? यस सर। यस सर। सर इन गुफाओं में अभी भी चित्र बने हुए हैं क्या? बिल्कुल बेटा, आज भी बने हुए हैं चित्र, आज भी इन गुफाओं में चित्र बने हुए हैं, क्योंकि 2 गुफाएं ऐसी है जिनमें इस चीज का पता लगाया गया था कि जो आदि मानव था वो इन गुफाओं में रहता था और वो चित्र बनाता था। जैसे आपका एक उदाहरण मैं आपको बता दूं, आपने अच्छा क्वेश्चन किया, आप महाराष्ट्र में जाइए, अजंता की गुफाएं हैं, अजंता की गुफाओं में भी बेटा चित्र बने हुए हैं, तरह तरह की आकृतियां बनी हुई है। तो ऐसा तो है नहीं कि अभी किसी ने बना दी है, वो तो हजारों वर्ष पुरानी है। तो हजारों वर्ष पहले अगर कोई आकृति बनी हुई है तो ये चीज आप मान लीजिए कि वो आकृति किसी मनुष्य ने ही बनाई होगी। आप भीमबेटका चले जाइए, आपके मध्य प्रदेश में चले जाइए आप, तो यहां पर भी कहीं ना कहीं गुफाओं में आकृतियां मिली हुई है। अब वो आकृतियां जानवर तो बना नहीं सकता, आकृतियां अगर बनाई होगी तो वो किसी मनुष्य ने ही बनाई होगी, ठीक है। तो ये हो गया यस सर। लेजरेट की गुफा का प्रमाण मैंने देख लिया। दक्षिणी फ्रांस में लेजरेट गुफा में सर्च अभियान किया, गुफा के पास में एक सटा हुआ एक आवास बना हुआ है, 2 चूल्हे मिले हैं, और जो मनुष्य उस समय का जो खाद्य सामग्री यूज करता था उसके साक्ष्य भी वहां पर मिले हुए हैं। अब ये तो मिल ही गया लेजरेट की गुफा। एक पुरातत्व स्थल
यानी लेजरेट की गुफा तो मिली गई, इसके साथ साथ एक पुरातत्व पूरा स्थल और मिला था, वो भी दक्षिणी फ्रांस का था। एक पूरा स्थल है वो भी है दक्षिण फ्रांस का, यानी कि लेजरेट की गुफा हो गई, ठीक है। और उसके बाद में एक कहां हो गया, यानी कि ये जो दोनों स्थल मिले हैं ये भी दक्षिण फ्रांस है, और इसी से कुछ दूरी पर इसी दक्षिण फ्रांस में एक और जगह ऐसी मिली है जहां पर एक गुफा मिली है, और उस गुफा का नाम रखा गया है टेरा अमाटा। टेरा अमाटा, टेरा अमाटा, टेरा अमाटा, यानी कि दो गुफाएं मिली है, एक तो लेजरेट की गुफा और एक टेरा अमाटा की गुफा, ठीक है। जहां पर टेरा अमाटा एक जगह है भाई, लेजरेट की गुफा दक्षिणी फ्रांस, यहां पर एक स्थान बना हुआ है निवास स्थान, ठीक है। और इसी की एक जगह है दक्षिण फ्रांस की टेरा अमाटा, वहां पर क्या प्रमाण मिला है, वहां पर मिला है घास फूस और लकड़ी की छत वाली झोपड़ी, घास फूस और लकड़ी की छत वाली झोपड़ी। बेटा दो प्रमाण देख लीजिए आप, दक्षिणी फ्रांस में जब इन स्थलों के बारे में पता लगाया जा रहा था तो एक तो मिली गई गुफा, लेजरेट की गुफा, जहां पर गुफा में मनुष्य के होने के प्रमाण मिले हैं कि उस समय कोई ना कोई मनुष्य यहां पर निवास करता था। फिर उसी दक्षिणी फ्रांस में एक और जगह मिली है टेरा अमाटा, जो कि समुद्र के किनारे है, समुद्र तट के किनारे टेरा अमाटा। इस टेरा अमाटा में क्या मिला है बेटा, घास फूस और लकड़ी की छत वाली झोपड़ी, यानी कि टेरा अमाटा में तो क्या मिला है, घास फूस से बनी हुई झोपड़ी, और लेजरेट में क्या मिला है, एक प्रकार के मानव के रहने का स्थान, जो कि किसकी तरह दिखता था, गुफा की तरह दिखता था, ठीक है। ये याद रखेंगे आप, ठीक है बेटा। आगे चले, यस सर। अब देखिए एक ही जगह पर दक्षिणी फ्रांस में दो चीजें मिल गई, एक ही जगह पर दक्षिणी फ्रांस में दो चीजें मिल गई। पहला तो मिल गया गुफा लेजरेट की, और उससे थोड़ा सा आगे चलते ही मैदानी भाग में समुद्र के किनारे मिल गई एक घास फूस और लकड़ी से बनी हुई झोपड़ी। तो इससे अंदाजा लगाया उन लोगों ने कि हो सकता है कि मौसम में जब परिवर्तन होता होगा, यानी कि मौसम में परिवर्तन के साथ जो प्रारंभिक मनुष्य था वो अपने आवास को भी बदल लेता था, यानी मौसमी परिवर्तन के बाद में जो व्यक्ति था या प्रारंभिक मनुष्य था वो अपने आवास को भी बदल लेता था। जैसे आपको मैं एक चीज बताता हूं, अभी बरसात का टाइम चल रहा है, और बरसात के टाइम में आप समझिए कि बरसात के टाइम में अभी जैसे कुल्लू मनाली आप जाइए, पहाड़ी क्षेत्रों में जाइए, तो वहां पर इस समय बहुत ज्यादा भूसंकलन होता है, पर्वत गिर जाते हैं, पहाड़ टूटकर गिर जाता है। तो ऐसी जगह पर जैसे वहां पर कुछ लोग रहते हैं अपने मकान बनाकर, लेकिन जब उनको पता लगता है कि अब बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया है तो वो क्या करते हैं, उस जगह को छोड़कर पहाड़ों से नीचे उतरकर मैदानों में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता लग गया कि अब बारिश आएगी, बारिश आएगी तो पर्वत टूट सकता है, भूसंकलन हो सकता है, मिट्टी रिसकी आ सकती है, हमारे मकान गिर सकते हैं, हमें नुकसान पहुंच सकता है। तो वो क्या करेंगे, जैसे ही मौसम में चेंज हुआ या मौसम में बदलाव हुआ तो वो क्या करते हैं, अपनी जगह को भी क्या कर देते हैं, बदल लेते हैं, और नीचे जो आवास होते हैं वहां आकर रहने लग जाते हैं। तो ये मैंने यहां पर एक जो चीज बताई वो बताइए मौसमी प्रवास, कि जैसे लेजरेट की गुफा ये बनी हुई है, यहां पर पहाड़ों में गुफा बनी हुई, गुफा ऐसा तो नहीं जमीन में बनती है, पहाड़ों में बनती है, तो गुफाओं में मनुष्य रह रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रह रहा है। लेकिन जब मौसम में परिवर्तन होता है तो लगता है कि भाई पहाड़ टूट सकता है, चट्टानें गिर सकती है, तो वो क्या करेगा, दक्षिणी फ्रांस में यहां पर पहाड़ के ऊपर है, लेकिन अब उसको लगा कि यहां पर मुझे नुकसान हो सकता है, मेरी
जान को खतरा है, तो वो क्या करेगा, अब बचने के लिए क्या आ जाएगा, पहाड़ों से नीचे उतरकर आ जाएगा मैदानों में। ये मैदान में आ गया। अब मैदान में आ गया तो ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही रहेगा, मैदान में आ गया तो मैदान में आने के बाद में भी उसे अपने रहने के लिए जगह तो बनानी पड़ेगी, झोपड़ी तो बनानी पड़ेगी धूप से बचने के लिए, या बारिश आ रही है उसके पानी से बचने के लिए। तो उसने क्या किया, गुफा को छोड़ दिया और वहां से निकलकर कहा आ गया, समुद्र के तट पर। समुद्र तट पे आकर उसने क्या बना ली, क्या बना ली बेटा, घास फूस से और लकड़ी की छत वाली झोपड़ी, और वो इसमें रहने लग गया। ये है मौसमी प्रवास। बारिश आते आप भीग रहे हैं तो आप अपनी जगह चेंज कर लेंगे, लगता है कि भाई मुझे नुकसान हो सकता है। सर्दियों में आप अपनी सुरक्षा किस प्रकार से करते हैं आपको पता है, ठीक है। और उसके बाद में गर्मियों में आप अपना बचाव कैसे करते हैं वो आपको पता है। तो ये बदलाव कैसे होता है, मौसमी प्रवास। तो ये चीज हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि जो प्रारंभिक मनुष्य था या जो प्रारंभिक मानव था, उसका जो पहला प्रवास था वो पहले जंगलों में रहा। जंगलों में हो सकता है कि उसको कुछ खतरा लगने लग गया, डर लगने लग गया पेड़ों पर रहने का, फिर बर्फ गिरने लग गई, तो बर्फ गिरेगी तो पेड़ उसकी सुरक्षा नहीं कर सकते, तो उसने अपने आप को बचाने के लिए कौन सा स्थान चुन लिया, गुफाओं में। पेड़ों से कहां पहुंच गया, गुफाओं में पहुंच गया ना बेटा। अब गुफाओं में रह रहा है, गुफाओं में चलो ठीक है, रहता है, लेकिन अब उसे ऐसा लगने लग गया कि तेज बारिश होती होगी, पत्थर टूट सकता है, पहाड़ गिर सकता है, गुफा भी गिर सकती है, कोई पत्थर सरक जाए तो उसकी जान को खतरा हुआ। तो उसने ये सोचा कि इस दौरान अगर मुझे बचना है तो मुझे ये जगह छोड़नी पड़ेगी और ऐसी जगह जाके रहना पड़ेगा जिसमें ना तो मुझे बरसात से नुकसान हो, ना ये पत्थर टूट के गिर रहे हैं या पर्वत टूट रहा है, चट्टानें गिर रही है, भू संकलन हो रहा है, हिम संकलन हो रहा है, वो नहीं हो। इनसे मैं बचने के लिए कहां चला जाऊं, नीचे चला जाऊं। तो ये गुफाओं से निकलकर कहां गया, समुद्र के तट पे आ गया। समुद्र के तट पे जो मैदानी भाग था वहां आकर उसने अपने रहने के लिए क्या बना ली, झाड़ फूस से या लकड़ी से झोपड़ी बना ली, और अब इस झोपड़ी में वो रहने लग गया। यह है मनुष्य के प्रवास की कहानी कि कहां से निकला, कहां से कहां पर पहुंच गया। ठीक है, यस सर। एनी क्वेश्चन? नो सर। सर कोई भी क्वेश्चन आप कंसल्ट कर सकते हैं बेटा। किताब किस किस के पास है? अजय कुमार प्रजापत, अजय। यस सर। बेटा Yes, बुक sir. है? हाँ सर। बेटा पढ़ रहे हो, शुरू से आप क्लास ले रहे हो हिस्ट्री की? नहीं सर, मैं 4-5 दिन से जुड़ा हूँ अभी। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है। अच्छा, सोनू? हाँ सोनू सर। बैरवा, यस सर। समझ में आ रहा है बेटा? आ रहा है सर। किताब है आपके पास? यस सर। किताब है ना? पढ़ाई Yes, करो sir. बेटा। जो भी प्रॉब्लम आती है ग्रुप में मेरे नंबर है, आप मेरे से पर्सनल भी कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है सर हाँ जी, बेटा। हम ग्रुप में एडमिन नहीं है, ग्रुप में एडमिन कैसे होंगे? बेटा ग्रुप में ऐड नहीं है, मेरे नंबर नहीं, जुड़ना है सर, हाँ बेटा, जुड़ना है ग्रुप में। मेरे नंबर लीजिए, आप मेरे को नंबर बता दिए। ओके सर। अभी ये नंबर मेरे ले लीजिए बेटा, जल्दी से टाइम होने वाला है। इस पे आप मुझे फोन करके बता देना कि कौन से नंबर को 11th में जोड़ना है। 9672297999 लिख लीजिए बेटा। क्लास होने वाली है, डिलीट कर दूं लिख लिए बेटा? सर।